नमस्कार मेरे सब्सक्राइबर साथियों, आज की कहानी मोहब्बत, रहस्य और खौफ के साए में लिपटी एक ऐसी दास्तान है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आपने कभी सुना है कि एक जिन्न भी किसी इंसान से बेइंतहा मोहब्बत कर सकता है? क्या कोई जिन्न किसी लड़की को अपना बनाने के लिए हद से गुजर सकता है? यह कहानी है एक खूबसूरत मुस्लिम लड़की और एक आशिक जिन्न की, जिसकी मोहब्बत ने इंसानी दुनिया और परलोक दोनों के कायदे तोड़ दिए। हर रात जब वह लड़की अपने कमरे में जाती तो उसे महसूस होता कि कोई उसकी निगाहों से अलग रहकर उसे देख रहा है। पहले तो उसने इस वाक्य को वहम समझा, लेकिन जब अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई मामूली चीज नहीं है। आखिर कौन था वह साया जो उसे अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा था? क्या यह मोहब्बत थी या कोई श्राप? तो दोस्तों, अपने ईयरफोन लगा लीजिए, इस रहस्यमयी सफर के लिए तैयार हो जाइए और ध्यान रखिए, यह कहानी सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि महसूस करने की है। और हाँ, एक जरूरी बात यह है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर एक लाइक करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लेकिन बेहद रहस्यमयी कस्बे से, जिसका नाम था नूराबाद। यह कस्बा अपनी पुरानी हवेलियों और सदियों पुराने इस्लामी रीति रिवाजों के लिए मशहूर था, मगर एक ऐसी हवेली थी जिसे देखने भर से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसे लोग जिन्नात की हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक खतरनाक जिन्न वास करता है जो किसी जमाने में एक इंसान से मोहब्बत कर बैठा था। नूराबाद के इस माहौल में एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम सायरा था। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे कस्बे में थी, मगर उसके बारे में एक अजीब बात थी। हर रात जब वह अपने घर के आंगन में बैठती तब अंधेरे में कहीं से किसी के आने की आहटें सुनाई देने लगती। कभी उसे लगता कोई धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा है, तो कभी ऐसा महसूस होता कि कोई छाया पास से गुजर गई हो। उसके घर वाले इसे महज वहम समझते थे, मगर सायरा का दिल गवाही देता था कि यह कोई आम बात नहीं। सायरा की माँ बीबी जरीना एक समझदार और दीनदार महिला थी। उन्होंने कई बार सायरा को समझाया कि अल्लाह पर भरोसा रखे और बेकार की बातें दिमाग में न लाए, मगर सायरा को हर रात वही डर सताने लगता। एक दिन उसकी पड़ोसन शबाना आपा ने उसे बताया कि अगर सच जानना चाहती है तो आधी रात के बाद हवेली की तरफ जाना होगा। ये सुनकर सायरा का दिल जोरों से धड़कने लगा, मगर उसके अंदर जिज्ञासा भी बढ़ गई। उसी रात जब पूरा कस्बा नींद में डूबा हुआ था, सायरा चुपचाप अपने घर से निकली और जिन्नात की हवेली की तरफ बढ़ने लगी। हवेली की पुरानी और टूटी हुई खिड़कियों से आती सरसराहट और भीतर की घुप अंधेरी गलियों में गूंजती अजीब सी आवाजें, यह सब किसी भी आम इंसान को डरा देने के लिए काफी था। मगर सायरा हिम्मत करके आगे बढ़ी। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे तक पहुंची, अचानक हवा तेज चलने लगी। हवेली के दरवाजे की सांकल खुद ब खुद हिलने लगी और एक ठंडी लेकिन भारी आवाज गूंजी, तू क्यों आई है? सायरा की सांसें थम गईं। ये आवाज इंसानी नहीं थी बल्कि कुछ और ही थी, गहरी, गूंजती हुई और रहस्यमयी। उसने घबराते हुए पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पैर किसी अदृश्य ताकत ने जमीन में जकड़ दिए। मैं बस ये जानना चाहती थी कि इस हवेली में क्या है? सायरा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। अचानक हवेली के दरवाजे पर लगा पुराना ताला खुद ही खुल गया और अंदर से एक परछाई बाहर निकली। ये कोई इंसान नहीं था बल्कि एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा हुआ जिन्न था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी, सायरा, तुम मेरे पास आ गई हो, यह तुम्हारी तकदीर थी। सायरा के होश उड़ गए। वह यह कैसे जानता था कि उसका नाम सायरा है? उसकी घबराहट अब डर में बदल चुकी थी। तू कौन है? मैं जफर, मोहब्बत का एक मारा हुआ जिन्न जो सदियों से इंतजार कर रहा था। सायरा को यकीन नहीं हो रहा था कि वह किसी जिन्न से बात कर रही है, मगर सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि उसकी आवाज में नफरत नहीं बल्कि एक गहरा दर्द था। तू इंतजार कर रहा था, मगर किसका? तभी जिन्न बोला, तुम्हारा।
सायरा की आंखें हैरत से फैल गईं। ये कैसे मुमकिन था? वह तो पहली बार इस हवेली में आई थी, फिर यह जिन्न उससे मोहब्बत कैसे कर सकता था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू मुझसे कैसे मोहब्बत कर सकता है? जिन्न जफर एक गहरी सांस भरते हुए बोला, यह मोहब्बत एक सदी पुरानी है और यह मोहब्बत सिर्फ एक तरफा नहीं थी। सायरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या यह सच था? क्या वह जिन्न उसकी मोहब्बत में सदियों से भटक रहा था? तभी हवेली के अंदर अचानक कुछ औरतों के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। हवेली के कोनों से सफेद चादरों में लिपटी कुछ परछाइयां बाहर निकलने लगीं। ये सब कौन थी? सायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, यह सब कौन है? यह वो हैं जिन्होंने मुझसे मोहब्बत की, मगर उन्हें दुनिया ने मुझसे जुदा कर दिया। जिन्न की आवाज भारी हो गई। सायरा को अचानक एक झटका लगा। उसके सामने जो औरतें खड़ी थीं, उनकी शक्लें अजीब थीं। वे सब जैसे वक्त से परे थीं। उनके कपड़े पुराने जमाने के लग रहे थे। तू इन सबको क्यों यहां रोक कर रखा है? मैंने नहीं, इनकी मोहब्बत ने। जिन्न जफर की आंखों में एक दर्द था। सायरा के रोंगटे खड़े हो गए। अगर यह जिन्न उससे मोहब्बत करने लगा तो क्या वह भी? अचानक हवेली के अंदर से तेज रोशनी फूटने लगी। चारों तरफ हवा तेज चलने लगी। परछाइयां तेजी से घूमने लगीं और सायरा को ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। अब फैसला तुझे करना है सायरा। जिन्न जफर की आवाज गूंजने लगी। कैसा फैसला? सायरा की आंखें डर से फैल गईं। तू यहां से जा सकती है या फिर हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती है। सायरा की सांसें अटक गईं। ये क्या होने जा रहा था? क्या वह हमेशा के लिए इस जिन्न की मोहब्बत में फंस जाएगी या फिर कोई रास्ता होगा जिससे वह बच सके? सायरा की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे लगा उसका दिल अभी बाहर आ जाएगा। हवेली के अंदर की परछाइयां अब भूतिया रूप लेने लगी थीं। उनकी आंखें अंधेरे में जल रही थीं और वे धीरे धीरे सायरा की ओर बढ़ने लगीं। जिन्न जफर अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी लाल आंखें सायरा को घूर रही थीं, जैसे उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। सायरा ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं ऐसा फैसला कैसे ले सकती हूं? तू समझ नहीं रही सायरा। जिन्न जफर की आवाज धीमी मगर गंभीर हो गई। यह मोहब्बत की कैद है। कोई एक बार इसमें आ जाए तो वापस नहीं जा सकता। मैं तुझे जाने दूंगा, लेकिन यह हवेली तुझे कभी भूलने नहीं देगी। अगर तूने इनकार किया तो भी एक दिन वापस आएगी, क्योंकि मोहब्बत अधूरी रहे यह तकदीर को मंजूर नहीं। सायरा का सिर चकराने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक रात की जिज्ञासा उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। वह पीछे हटना चाहती थी, लेकिन महसूस कर रही थी कि कोई अदृश्य ताकत उसे रोके हुए थी। तभी हवेली की छत पर एक तेज हवा का झोंका आया और एक और परछाई सायरा के सामने प्रकट हुई। यह किसी आम आत्मा की तरह नहीं थी। उसके चेहरे पर नूर था और वह किसी बुजुर्ग मुस्लिम महिला की तरह दिख रही थी। उसकी आंखों में रहस्य था, मगर उसके चेहरे पर एक करुणा भी थी। सायरा, बच्ची, इस हवेली में तेरा कोई हक नहीं, लेकिन तू यहां आ गई है तो मैं तुझे एक मौका देना चाहती हूं। सायरा की आंखें हैरत से फैल गईं और बोली, आप कौन हैं? मैं इस हवेली की पहली हकीकत हूं। महिला की आवाज गूंजने लगी। मैं वो हूं जिसने इस जिन्न से पहली मोहब्बत की थी और जिसकी वजह से यह सब शुरू हुआ। सायरा को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक रही हो। वह घबराकर बोली, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ आएगा, लेकिन पहले तुझे एक राज बताना होगा। बुजुर्ग महिला ने धीरे धीरे सायरा की आंखों में देखा। तू मोहब्बत पर कितना यकीन करती है? यह कैसा सवाल था? सायरा चौंक गई। उसने धीरे से कहा, मोहब्बत पर हर कोई यकीन करता है, लेकिन क्या तू इस जिन्न की मोहब्बत पर यकीन कर सकती है? सायरा के गले में एकदम से सूखापन आ गया। जिन्न जफर अब भी वहीं खड़ा था, मगर उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे सायरा अब तक देख नहीं पाई थी। मैं सच्चा हूं सायरा, जिन्न की भारी आवाज गूंजी। तू चाहे तो चली जा, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। सायरा को अब एक भयानक एहसास हुआ। यह जिन्न किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वह किसी को कैद नहीं कर रहा था, बल्कि वह सिर्फ अपनी मोहब्बत को महसूस कराना चाहता था।
मगर उसके मोहब्बत की सजा क्या थी? सायरा ने हिम्मत करके पूछा। अगर मैं चली जाऊं तो? तू जिंदा रहेगी, लेकिन मैं हमेशा तेरे पास रहूंगा जब तक तेरा दिल खुद से तुझे वापस यहां ना ले आए। सायरा के पूरे बदन में एक ठंडक दौड़ गई। अब उसके सामने दो रास्ते थे। या तो वह इस हवेली को छोड़कर भाग जाए और अपनी पूरी जिंदगी इस डर में गुजारे कि कभी न कभी यह जिन्न उसे दोबारा बुलाएगा, या फिर वह कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे इस जिन्न को हमेशा के लिए सुकून मिल जाए। क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है? सायरा ने बुजुर्ग महिला से पूछा। महिला की आंखों में चमक आ गई। है, लेकिन वह रास्ता आसान नहीं। क्या करना होगा? तुझे जिन्न जफर की मोहब्बत को साबित करना होगा। सायरा के माथे पर पसीना आ गया और बोली, कैसे? अगर यह जिन्न सच्चा आशिक है तो इसे अल्लाह की बनाई हुई दुनिया में रहने वालों से मोहब्बत करनी चाहिए और न कि उन्हें डराना चाहिए। अगर तू इसे यह यकीन दिला सके कि इसकी मोहब्बत इसे बुरी ताकतों से आजाद कर सकती है तो यह इस हवेली से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। सायरा की सांसें तेज हो गईं। बुजुर्ग महिला ने पूछा, क्या तू यह कर सकती है सायरा? सायरा के सामने अब सबसे बड़ा इम्तिहान था। वह जिन्न जफर की मोहब्बत की सच्चाई को साबित कर सकती थी या नहीं, यह तय करेगा कि उसकी जिंदगी अब से कैसी होगी। मगर सवाल यह था कि क्या जिन्न जफर वाकई इस इम्तिहान में खरा उतरेगा? सायरा ने जिन्न जफर की ओर देखा। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सा दर्द था, एक इंतजार था, जैसे वह सदियों से किसी को ढूंढ रहा हो जो उसकी मोहब्बत को समझ सके। लेकिन सवाल यह था कि क्या वो सच में सच्चा आशिक था या फिर ये सब एक भ्रम था। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा, सायरा ने हिम्मत जुटाकर कहा। जिन्न जफर मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में गम और इंतजार दोनों झलक रहे थे। कैसे साबित करूं सायरा? सायरा कुछ देर सोचती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोहब्बत की सच्चाई कैसे परखी जाए। तभी बुजुर्ग महिला ने गहरी सांस ली और कहा, अगर ये वाकई तुझसे मोहब्बत करता है तो इसे इंसान की तरह जीने के लिए तैयार होना चाहिए। इसे अपने अतीत के अंधेरे से बाहर निकलकर रोशनी को अपनाना होगा। जिन्न जफर चुप हो गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए कशमकश दिखी। सायरा ने उससे पूछा, तुम क्या कहते हो? जफर ने एक लंबी सांस ली और हवेली का माहौल अचानक बदलने लगा। हवा तेज हो गई और हवेली की दीवारों पर लगे पुराने दीपक अपने आप जल उठे। सायरा, मैं इस दुनिया का नहीं हूं, लेकिन अगर तू कहे तो मैं कोशिश कर सकता हूं। पर इसके लिए तुझे मुझे अपना भरोसा देना होगा कि अगर मैं इस अंधेरे से निकलने की कोशिश करूं तो तू मेरा साथ देगी, मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। सायरा के मन में संशय था। क्या वह सच में इस जिन्न की मदद कर सकती थी? क्या अगर उसने भरोसा किया तो जिन्न जफर को इंसान बना पाएगी? या फिर वह एक ऐसे रास्ते पर चल रही थी जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा? तभी बुजुर्ग महिला ने कहा, अगर तू ये फैसला लेती है तो याद रख, ये आसान नहीं होगा। अंधेरा इतनी जल्दी हार नहीं मानता। सायरा की आंखों में डर था, मगर उसके दिल में कहीं न कहीं एक हल्की सी उम्मीद भी थी। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मौका दूंगी। जफर की आंखों में एक चमक आई, जैसे सदियों से बुझा हुआ दीपक फिर से जल उठा हो। मगर तभी हवेली की दीवारें कांपने लगी। बुजुर्ग महिला फुसफुसाई और बोली, कोई आ रहा है। सायरा और जफर ने एक दूसरे की ओर देखा। हवेली के बाहर किसी की आहट थी, मगर ये कौन था? क्या ये कोई और जिन्न था, या फिर वह ताकत जो जफर को कभी इंसान बनने नहीं देना चाहती थी? सायरा की सांसें थम गईं। हवेली के बाहर से आती आहट अब और तेज हो गई थी, जैसे कोई भारी कदमों से जमीन को कुचलता हुआ अंदर आने वाला हो। जिन्न जफर भी एक पल के लिए सतर्क हो गया। सायरा ने धीरे से पूछा, ये कौन हो सकता है? बुजुर्ग महिला ने अपनी आंखें बंद की, जैसे किसी अदृश्य ताकत को महसूस कर रही हो। कुछ पलों बाद उसने आंखें खोलीं और उसकी आवाज गंभीर हो गई। यह वही है जिससे मैंने डरने के लिए कहा था। यह वह ताकत है जो मोहब्बत और रोशनी को पसंद नहीं करती। सायरा का गला सूख गया। क्या ये कोई और जिन्न है? जफर ने सिर हिलाया। नहीं, ये उससे भी खतरनाक है। यह मेरी कैद का असली पहरेदार है। यह नहीं चाहता कि मैं कभी इस कैद से बाहर निकलूं।
कभी इंसानों की तरह जी सकूं। हवा अब तेज हो गई थी। हवेली के दरवाजे अपने आप हिलने लगे और बाहर अंधेरा और घना होता जा रहा था। अचानक दरवाजा जोर से धड़ाम से खुला और एक लंबी काली परछाई भीतर दाखिल हुई। सायरा ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जिन्न जफर ने उसे धीरे से रोक लिया। उसने कहा, डरो मत, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी ताकत आजमाऊं। परछाई ने एक गहरी भारी आवाज में कहा, जफर, तू अपनी हदें भूल रहा है, तुझे मोहब्बत की सजा भुगतनी होगी। सायरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली की दीवारें जिंदा हो गई हों। हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं और छत से जाले गिरने लगे। जफर ने गुस्से में कहा, तुझे क्या चाहिए? जिन्न, तुझे अपने अंधेरे की कैद में वापस ले जाना, तुझे याद दिलाना कि एक जिन्न की तकदीर कभी इंसानों जैसी नहीं हो सकती। बुजुर्ग महिला ने सायरा की ओर देखा और धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है बच्ची, अगर तुझे जफर को इंसान बनाना है तो तुझे इसकी मदद करनी होगी। सायरा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और बोली, मैं कैसे मदद कर सकती हूं? मोहब्बत के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। उसे अंधेरे से निकालने के लिए तुझे अपने डर से लड़ना होगा। सायरा ने गहरी सांस ली। अब यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। परछाई अब पूरी तरह हवेली के अंदर आ चुकी थी। उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसने जिन्न जफर की ओर हाथ बढ़ाया। अब लौट चल जफर। लेकिन इससे पहले कि परछाई उसे पकड़ती, सायरा ने कदम आगे बढ़ाया और जोर से कहा, रुको। हवेली के अंदर सब कुछ अचानक रुक गया। हवाएं थम गईं, परछाई ठहर गई। जिन्न जफर ने हैरानी से सायरा की ओर देखा। मैं तुम्हें यह फैसला खुद लेने दूंगी जफर, लेकिन याद रखना, अगर मोहब्बत सच्ची होती है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। परछाई एकदम से गुस्से में कांपने लगी। बेवकूफ लड़की, तुझे क्या लगता है कि तेरी बातों से यह अपनी किस्मत बदल लेगा? सायरा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्यों नहीं, मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। लेकिन तभी हवेली के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। परछाई की लाल आंखें जलने लगीं, जैसे वो सायरा की हिम्मत से चिढ़ गई हो। हवा में अजीब सी सनसनाहट गूंजने लगी और हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। जिन्न जफर के चेहरे पर दर्द झलक रहा था। वो दो राहें पर खड़ा था, एक तरफ सायरा की मोहब्बत, रोशनी और एक नई जिंदगी, और दूसरी तरफ अंधेरे की वो कैद जिससे वो सदियों से जूझ रहा था। परछाई ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जफर, अगर तूने इंसान बनने का सोचा भी तो तुझे ऐसी सजा मिलेगी जो तेरा वजूद ही मिटा देगी। सायरा ने जफर का हाथ पकड़ लिया। मुझे यकीन है जफर, अगर तुम चाहो तो सब कुछ बदल सकता है। जफर की आंखों में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। उसने सायरा की तरफ देखा, फिर परछाई की ओर। मैं अब और इस अंधेरे का हिस्सा नहीं रहना चाहता, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। परछाई जोर से हंस पड़ी और बोली, तू कभी इंसान नहीं बन सकता, तेरी किस्मत में सिर्फ अंधेरा लिखा है। सायरा ने जवाब दिया, शायद किस्मत हम खुद बनाते हैं। लेकिन तभी अचानक परछाई हवा में फैलने लगी, जैसे वो और ताकतवर हो रही हो। हवेली की छत से धूल गिरने लगी और अंधेरे में और भी डरावने चेहरे उभर आए। बुजुर्ग महिला ने तेजी से कुछ आयतें पढ़नी शुरू कर दी। हवेली के अंदर रोशनी की एक हल्की सी लकीर दिखने लगी। सायरा, अगर तू चाहती है कि जफर इस अंधेरे से निकले तो तुझे एक वचन देना होगा, बुजुर्ग महिला ने कहा। सायरा ने पूछा, कौन सा वचन? बुजुर्ग महिला ने कहा, तुझे इसे अपनी मोहब्बत से बांधना होगा, मगर याद रखना, अगर तेरा प्यार सच्चा नहीं हुआ तो ना ये बच पाएगा और ना तू। सायरा ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं तैयार हूं। परछाई और भी गहरी हो गई। उसने गुस्से में जफर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी सायरा ने अपने दोनों हाथ जफर के चेहरे पर रखे और धीरे से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी कैद से आजाद करती हूं। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया, फिर एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई जिसने हर अंधेरे कोनों को जला डाला। परछाई चिल्लाते हुए हवा में गायब होने लगी। सायरा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा जैसे किसी गहरे रहस्य को छू रही हो। जब उसने आंखें खोली
तो सामने एक चमत्कार हो चुका था। जफर अब इंसान बन चुका था। उसकी लाल आंखें अब गहरे काले रंग में बदल गई थीं। उसका चेहरा वही था, मगर अब वो पूरी तरह इंसानों जैसा दिख रहा था। सायरा को यकीन नहीं हुआ और जफर से पूछा, क्या तुमको यकीन है? जफर ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ सायरा, अब मैं भी तुम्हारी दुनिया का हिस्सा हूं। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जफर अब इंसान बन चुका है, मगर हवेली के अंदर अभी भी एक अजीब सा कंपन हो रहा था, जैसे कुछ अनकहा बाकी हो। बुजुर्ग महिला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मोहब्बत की ताकत ने अंधेरे को पीछे धकेल दिया, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जफर ने सायरा की ओर देखा, फिर चारों तरफ फैले अंधेरे की ओर। हवेली अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी दीवारें दरकने लगी थीं और हवा में एक स्याह धुंध फैलने लगी थी। सायरा ने बेचैनी से पूछा, अब क्या होने वाला है? बुजुर्ग महिला ने गंभीरता से जवाब दिया, जिन ताकतों से तुमने टकराव किया है वे इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगी। जफर को इंसान बनाने के लिए तूने मोहब्बत की परीक्षा पास कर ली, लेकिन अब इसकी एक आखिरी कड़ी बाकी है। महिला ने हवेली के एक कोने की ओर इशारा किया, जहां एक पुराना टूटा हुआ दरवाजा था। तुम दोनों को उस दरवाजे से गुजरना होगा। यह दरवाजा दो दुनियाओं के बीच की आखिरी कड़ी है। अगर तुमने इसे पार कर लिया तो यह अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाएगा, लेकिन अगर तुम इसमें असफल हुए तो। वो चुप हो गईं। सायरा और जफर ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वे पास गए, दरवाजा खुद ब खुद चरमराने लगा, मानो वह जानता हो कि कोई इसे पार करने वाला है। सायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जफर का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, तुम मेरे साथ हो ना? जफर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमेशा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक भयंकर तूफान सा उठा। हवेली के अंदर की हर चीज हवा में उड़ने लगी। ऐसा लगा जैसे अंधेरा अपनी आखिरी चाल चल रहा हो। परछाइयां फिर से जिंदा हो गई। वे दीवारों से निकलकर जफर और सायरा की ओर बढ़ने लगी। जफर ने गुस्से से कहा, तुम हमें नहीं हरा सकते। परछाइयों ने ठंडी हंसी में जवाब दिया, देखते हैं मोहब्बत की ताकत कब तक बचा पाती है। सायरा ने घबराकर जफर की ओर देखा और बोली, अब हमें क्या करना होगा? बुजुर्ग महिला की आवाज हवा में गूंजने लगी, यह दरवाजा मोहब्बत और विश्वास की आखिरी परीक्षा है। अगर तुम्हारे दिलों में सच्चाई है तो यह दरवाजा तुम्हें पार करने देगा, लेकिन अगर जरा भी संदेह हुआ तो तुम दोनों इसी अंधेरे में समा जाओगे। परछाइयां अब और नजदीक आ रही थीं। दरवाजे के उस पार एक हल्की रोशनी दिख रही थी, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। सायरा और जफर की सांसें तेज हो गईं। दरवाजे के उस पार हल्की रोशनी झलक रही थी, मगर पीछे बढ़ता अंधेरा जैसे उन्हें निगल जाने को तैयार था। हवेली की दीवारों से निकलती परछाइयां अब मानो जीवित हो चुकी थीं। उनकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और वे धीरे धीरे जफर और सायरा की ओर बढ़ रही थीं। अब फैसला लेने का वक्त आ गया है। बुजुर्ग महिला की आवाज फिर गूंज उठी। सायरा ने जफर का हाथ कसकर पकड़ लिया। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें इस दरवाजे से गुजरना होगा। जफर ने दरवाजे की ओर देखा, मगर जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, एक जोरदार झटका लगा। दरवाजे से एक काली लपट निकली और उसने जफर को पीछे धकेल दिया। सायरा चिल्लाई, जफर! परछाइयां अब और तेजी से आगे बढ़ रही थीं। हवेली के अंदर का अंधेरा और घना हो गया था। बुजुर्ग महिला की आवाज फिर आई, सायरा, तुम्हें अपने प्यार की ताकत को साबित करना होगा। यह दरवाजा केवल उन्हीं को पार करने देगा जिनका दिल सच्चा है। सायरा ने गहरी सांस ली और जफर की आंखों में देखा। तुम मुझ पर भरोसा करते हो? जफर ने तुरंत जवाब दिया, हमेशा। तो मेरे साथ आओ। सायरा ने जफर का हाथ पकड़ा और पूरे विश्वास के साथ दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, परछाइयां जोर से चीखने लगीं, तुम हमें नहीं हरा सकते, यह दरवाजा तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। मगर इस बार कुछ अलग हुआ। दरवाजा कंपन करने लगा। उसमें से निकल रही काली लपटें धीमी होने लगी। सायरा और जफर का हाथ अब एक चमकती हुई सफेद रोशनी में बदलने लगा था।
सायरा ने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से बोली, हमारी मोहब्बत किसी भी अंधेरे से ज्यादा ताकतवर है। और तभी दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुल गया। एक तेज रोशनी अंदर से निकली और पूरे अंधेरे को अपनी आगोश में ले लिया। परछाइयां चिल्लाने लगीं। उनकी डरावनी चीखें हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं। जफर ने सायरा का हाथ और मजबूत पकड़ लिया और बोली, चलो सायरा। वे दोनों दौड़ते हुए दरवाजे के पार चले गए और जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली कांप उठी। परछाइयां एक एक करके जलने लगीं। हवेली की पुरानी दरारें चौड़ी हो गईं और फिर देखते ही देखते पूरी हवेली ढहने लगी। सायरा और जफर ने पीछे मुड़कर देखा। वो खौफनाक हवेली, जहां उनका प्यार और जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा हुई थी, अब धुएं में बदल रही थी। जफर ने गहरी सांस ली और सायरा को देखा और बोली, हम जीत गए। सायरा मुस्कुराई और बोली, हाँ, हमने मोहब्बत की और सबसे बड़ी जंग जीत ली। मगर तभी पीछे से एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज आई, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह खत्म हो गया? सायरा और जफर का चेहरा अचानक सख्त हो गया। सायरा और जफर की आंखें चौड़ी हो गईं। उनकी पीठ पर ठंडी लहर दौड़ गई। हवेली के खंडहरों के बीच से एक रहस्यमयी साया उठ रहा था। उस साए से एक आवाज गूंजी, तुम्हें लगा कि मोहब्बत की जीत हो गई? सायरा ने जफर का हाथ और कसकर पकड़ लिया। सामने धुंध के बीच से एक काली आकृति उभर रही थी। ये वही था जिसने हवेली पर कब्जा कर रखा था, वही अंधकार जिसने जफर को एक जिन्न में तब्दील कर दिया था। जफर ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी और बोली, तुम कौन हो? काली आकृति हंस पड़ी और बोली, मैं वो हूं जिसे कोई नहीं हरा सकता। मैं वो हूं जिसने सदियों तक इस मोहब्बत को कैद रखा। तुमने सोचा कि सिर्फ इस दरवाजे को पार करके तुम आजाद हो जाओगे। सायरा ने कांपती आवाज में कहा, हमने हवेली को नष्ट कर दिया है, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। परछाई जोर से हंसी। हवेली सिर्फ एक घर नहीं थी, वो एक कैद थी। तुमने उसे नष्ट किया, लेकिन अब मेरा असली रूप आजाद हो गया है। और तभी आसमान का रंग बदलने लगा। चारों तरफ अंधेरा फिर से गहराने लगा। हवाएं तेज हो गईं और जमीन कंपन करने लगी। बुजुर्ग महिला की आवाज फिर सुनाई दी, मगर इस बार वो बहुत धीमी थी, सायरा, जफर, अब ये आखिरी परीक्षा है। सायरा ने जफर की ओर देखा और बोली, हमें इसे खत्म करना होगा। जफर ने हामी भरी और बोली, हम दोनों मिलकर इसे हरा सकते हैं। परछाई अब पूरी तरह से आकार ले चुकी थी। उसकी लाल चमकती आंखें और उससे निकलता काला धुआं पूरे माहौल को डरावना बना रहा था। सायरा ने अपनी दोनों हथेलियों को जफर के हाथों में रखा और अपनी पूरी ताकत से बोली, मोहब्बत की ताकत सबसे बड़ी होती है। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो कोई भी बुरी ताकत इसे हरा नहीं सकती। अचानक उनके शरीर से एक सफेद रोशनी निकलने लगी। परछाई चीख उठी और बोली, नहीं, यह मुमकिन नहीं। सायरा और जफर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी श्रद्धा से अपनी मोहब्बत पर यकीन किया। उनकी रोशनी बढ़ने लगी और देखते ही देखते वो सफेद रोशनी परछाई के चारों ओर लिपटने लगी। परछाई तड़पने लगी। उसकी चीखें आसमान में गूंजने लगीं। उसकी लाल आंखें बुझने लगीं और कुछ ही पलों में वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। आसमान फिर से साफ हो गया। हवाएं थम गईं। हर चीज शांत हो गई थी। सायरा और जफर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। जफर ने धीरे से पूछा, क्या ये खत्म हो गया? सायरा ने चारों ओर देखा। अब कोई अंधेरा नहीं था, कोई हवेली नहीं थी, कोई परछाई नहीं थी। फिर बुजुर्ग महिला की आवाज आई, तुमने मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। अब तुम दोनों हमेशा के लिए आजाद हो। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने जफर को गले लगा लिया। हम जीत गए जफर। जफर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ सायरा, हमारी मोहब्बत ने हर अंधेरे को हरा दिया। और फिर उन्होंने हाथों में हाथ डालकर एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाए, जहां न कोई डर था न कोई अंधकार, बस उनकी सच्ची और अमर मोहब्बत थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और दिलचस्प, रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी ने अगर आपके रोंगटे खड़े कर दिए या आपको रोमांचित कर दिया तो लाइक बटन दबाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पल रोमांचक लगा।
आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि अगली कहानी किस बारे में होनी चाहिए। शेयर करना न भूलें ताकि और भी लोग इस रहस्यमयी सफ़र का हिस्सा बन सकें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।